कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ के जी आलू लिए थे। आलू को मैंने 3 बार वॉश करके साफ पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया था। हाफ टी स्पून नमक डाल के 1 टीस्पून मैंने जो है इसमें अदरक लहसुन का लिया है। अच्छा, इसका पानी ना मैंने हाथ से प्रेस करके डिस्कार्ड कर दिया था, तो आप भी इसका पानी डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इससे आलू का जो पराठा इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। हरी मिर्च 4 अदद ली थी, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो आप भी इसे बारीक बारीक काटेंगे। अच्छा, इसमें सारे जितने कटे मसाले सब बारीक कटेंगे। इसके बाद ऑयल मैंने लिया हस्बे ज़रूरत फ्राई के लिए। हरा धनिया मैंने लिया हाफ गड्डी, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया। धनिया को मैं ड्राई रोस्ट करके जो है वो दरदरा कूट लिया था। 1 पिंच हल्दी लेंगे। 1 टीस्पून जो है इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च को लेंगे। इन मसाले के बाद जो है अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अच्छा, प्याज को ना मैंने बारीक बारीक ऑमलेट वाला जो कट होता है ना उसकी तरह जो मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल आपने प्याज भी बारीक बारीक काटनी है। आटा मैंने इसमें लिया है। अच्छा, आटा मैंने नॉर्मली जो रोटी के लिए लेते हैं ना वो आटा। इसमें आटे को मैंने आधे घंटे पहले जो है गूंथ के रख दिया था। आपने भी यही करना है। आपने इसके लिए जो है ना फ्रिज का आटा नहीं लेना है, नहीं तो आपके जो पराठे होते हैं ना उसमें जो आलू का बैटर आप डालेंगे ना वो बह जाएगा सारा। तो आपने इन दोनों चीज़ का ख्याल करना है। तो आइए अब हम जो है वो आलू की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। आलू को जो बिल्कुल लम्प फ्री इसकी गुठली ख़त्म करेंगे, बिल्कुल इसको स्मूथ सा पेस्ट इसको बना लेंगे। अच्छा, मेरे पास जो इमाम दस्ता अवेलेबल है तो मैं इससे कर रही हूँ। आपके पास चॉपर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, या पोटैटो मैशर हो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास इमाम दस्ता अवेलेबल है तो मैं इसी से करूँगी। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मेरा इस जर्नी में साथ दीजिए। और मेरे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उसी से कोशिश करती हूँ आपको कोई ना कोई रेसिपी सिखाने की। तो आप मेरा जो है किचन है वो उसकी जो कंडीशन है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, और जो मेरी रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ आप जो है फोकस रखिएगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा मेरा किचन है और मेरे पास ज़्यादा जो गैजेट्स भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा होम अप्लाइंसेस भी नहीं है। तो इसलिए मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल है मैं उन्हीं से कोशिश करूँगी कि आपको रेसिपी सिखा सकूँ। और आप भी मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, मेरी वीडियोस को शेयर करके और मेरी वीडियोस को वॉच करके मेरा इस जर्नी में साथ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हलाल रिस्क कमाने वालों को अल्लाह ताला मदद उनकी फरमाते हैं। तो मेरी जर्नी में आप मेरा साथ दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे जो है सब्सक्राइबर को बढ़ाने में, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, तो ये जो आलू है ना इसको जो हम मैश कर रहे हैं इसको ज़रा आपने पेशेंटली जो है वो मैश करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी कर देंगे ना आलू को मैश तो इसमें गुठलियाँ रह जाएंगी, और अगर गुठलियाँ रह गई तो वो आपके जो वो जो बैटर है ना आपका उसके लिए वो सही नहीं, क्योंकि जब आप ये बैटर आलू की ये जो बैटर है ना ये जब आप पराठे में भरेंगे ना उसके बाद जब आप इसकी बिराई करेंगे तो जो पराठा है वो फट जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कोशिश करनी है आलू का जो बैटर है उसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया पेस्ट टाइप। इसको ना आप इतना मैश करें। तो देखिए मैंने अपना जो आलू है उसको मैश कर लिया है। तो इसके बाद ना मैं इसको 1-2 बार और चेक करूँगी कि कहीं कोई गुठली तो नहीं रह गई। अच्छा, आप इसे अपने हाथ से भी कर सकते हैं ना। जब मैं चेक कर लूँगी गुठली नहीं है उसके बाद मैं सारे मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसमें जो है मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी। अच्छा, हरे धनिया की ना मैंने डंडियाँ भी काट के इसमें बारीक बारीक डाली हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा, इस डंडियों में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है।
तो इसकी जो डंठल है ना वो भी मैंने इसमें बारीक बारीक थोड़ी सी काट के डाली है। तो इसके बाद जो मसाले, चाट मसाला, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, इनको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हमने लहसुन अदरक का 1 टीस्पून डाला है, जिसका मैंने पानी प्रेस करके डिस्कार्ड कर दिया था। कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त आपके जो है आलू पराठे में टेस्ट आएगा। नमक हल्दी ज़रूरत डालेंगे। अच्छा, आप आलू के बैटर में नमक डालने के बाद उसको चेक किया करें कि नमक परफेक्टली है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दें। आलू के बैटर में जो है नमक परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके बाद हरी जो है वो 4 कटी हुई मिर्चें बारीक बारीक, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब हम अपने सारे मसाले को जो है मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने ना इसका मसाला जो अच्छे तरीके से मिक्स करना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसाला अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे और आप पराठे बनाने लग जाएंगे, जब आप इसको खाएंगे, इसको बाइट करेंगे, पराठे की 1 बाइट लेंगे, तो कहीं कहीं पे आपको आलू बिल्कुल सादा मिलेगा और कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा मसाला, तो आपको आलू के पराठे का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आलू के बैटर और मसाले को बिल्कुल यकजान कर लेना है। उसके बाद ही आप जो है वो पराठे बनाना शुरू कीजिएगा। तो देखिए, आलू का जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है हम अपने चलते हैं पराठों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने जो आटा गूंद के रखा हुआ था, आटा जो मैंने आधे घंटे पहले गूंद के रख दिया था, तो देखिए मेरा जो आटा है ना वो बिल्कुल परफेक्टली ठहर गया जैसे मुझे चाहिए था। ये ना बहुत ज़्यादा ना पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है हार्ड हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये परफेक्टली जैसे मुझे आटा चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही आटा है। तो आपने भी आटे को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ज़्यादा नरम। बस आप थोड़ी सी जो है ना नॉर्मल सा आटा गूंदेंगे। ठीक है, तो आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि आप इसके लिए ना पराठों के लिए आप फ्रेशली आटा गूंद के रखें। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप जो है आलू का पराठा बनाते वक्त अगर आप फ्रिज का आटा लेंगे ना, तो जब आप इसको बेलेंगे पराठे को, तो पराठा जो है वो है सही बिलता भी नहीं है और वो फट भी जाता है, उससे बह भी जाता है कभी कभी ना, क्योंकि इसमें जो है वो आलू की फीलिंग भी होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फ्रेशली आटा भी इसके लिए गूंद के रखें। तो देखिए, मैं ना छोटे छोटे इसके पेड़े बना रही हूँ आलू के पराठे के लिए। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पेड़े भी बना सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में ना छोटे छोटे पराठे खाने पसंद करते हैं, पतले पतले। मोटे मोटे पराठे ना पसंद नहीं आते मेरे घर में, तो उसके हिसाब से मैं छोटे छोटे पतले पतले पराठे बनाऊँगी। आप अपने जो है वो आप अपने मतलब पसंद के मुताबिक पराठों को मोटा या पतला बना सकते हैं। तो देखिए, मेरे जो है मैं पराठे की अभी पेड़े बना रही हूँ। उसके बाद हम इसमें जो है आटे की कटोरी बना के उसमें आलू की जो ये सीलिंग है इसको भर देंगे, आलू के बैटर को। तो देखिए, मेरे जो पेड़े हैं वो तकरीबन रेडी हो गए। इसके बाद जो है मैं पेड़े बनाने के बाद फिर इंशाल्लाह जो है वो पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। एक और पेड़ा मेरा रहता है, उसको बनाने के बाद भी मैं इंशाल्लाह हम जो है वो इसकी बिलाई शुरू करेंगे स्टफिंग को भरने के बाद। तो देखिए, हमारे जो पेड़े हैं वो बिल्कुल बन करके रेडी हो गए हैं। तो अब हम जो है पेड़े की लोई बना लेंगे, एक कटोरी से बना लेंगे। इस कटोरी जो है मैंने बीच से जो है वो पराठे रोटी का जो आटा है उसको मैंने बीच से मोटा रखा है और साइडों से आप दरमियाने साइज का रखें। देखिए, जिससे मैं कर रही हूँ ना सेम ऐसे ही आपने करना है। और इसमें आप चम्मच की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे भी आप कहें आलू को इसमें जो है वो भर सकते हैं। आलू के बैटर को जो है वो आप भर सकते हैं इसमें। तो देखिए, मैंने हस्बे ज़रूरत से भरा है। आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं कर देना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर आलू को भर देंगे और जब आप आलू का पराठा बेलेंगे ना, तो सारा आलू आपका फट के बाहर आ जाएगा और पराठा पूरा वेस्ट हो जाएगा, ना वो बेल सकेगा और ना ही वो दोबारा रीयूज़ हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आलू का जो बैटर है ना उसको आप हस्बे ज़रूरत ही इसमें भरें। और जो लोग आलू का पराठे में बहुत ज़्यादा आलू पसंद करते हैं और
पराठा उनसे बिल नहीं पाता, तो उसकी एक ट्रिक ये भी है कि आप आलू का पराठा हस्बे ज़रूरत आलू उसमें भर के आप उसको पराठा बना लें। उसके बाद जो बैटर बच जाता है ना, सारे पराठे बनाने के बाद बचे हुए बैटर को 1 टीस्पून ऑयल डाल के तवे पे आप जो है वो ऑयल को गर्म करें। उसके बाद जो बैटर है ना, उसको आप थोड़ा सा तवे पे डाल के फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद आलू के पराठे भी रख कर उसको चटनी के साथ सर्व करें। इतना ज़बरदस्त कोई लगता है ना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका भी अपना एक अलग ही टेस्ट आता है। तो हम तो ऐसे ही खाते हैं, अगर आलू का बैटर बच जाता है तो फिर हम उसको फ्राई करके पराठे के ऊपर ही रख के चटनी के साथ खा लेते हैं और बड़े मज़े का वो लग रहा होता है। देखिए भाई, मैं तो बनाती हूँ देसी खाने, तो मैं आपके साथ अपने घर की रेसिपी शेयर करूँगी। कोई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, तो जो मेरी छोटी छोटी टिप्स है मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से पराठों की जो पेड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप इसकी बिलाई शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपने ना पराठों को जो है ना वो बहुत ही हल्के हाथ से जो है ना बेलना है, ज़्यादा जल्दबाजी में पराठे नहीं बेलेंगे, नहीं तो क्या होगा कि पराठे जो है ना वो फट जाएंगे। ये बहुत ही ना डेलिकेटेड से पराठे होते हैं। आपने ज़रा सी भी इसमें जल्दबाजी की या आपने इसको ज़ोर से बेल दिया, इसके हर स्टेप में जो है ना बस आपको पेशेंस चाहिए, जो कि आपको रखनी पड़ेगी। तो फिर ही जा कर के जो है आपके पराठे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से मेरा जो आलू का बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ था, तो इसलिए जो है वो फट नहीं रहा आलू। अगर ये इसमें बीच में गुठलियाँ होती या मैंने जो प्याज काटी है, हरी मिर्च, हरा धनिया, अगर मैंने मोटा मोटा इसको चॉप किया होता तो ये सारा फट करके बाहर आ जाता। लेकिन आप देख सकते हैं हर चीज़ परफेक्टली है इसमें, इसीलिए कुछ भी फट के बाहर नहीं आ रहा। तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब आप अपने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काटें तो उसको बहुत ही फाइनली आप बारीक बारीक चॉप करें। तो देखिए अब हम आ चुके हैं किचन में, चूल्हे की तरफ आ चुके हैं। तो तवे को मैंने रख दिया था चूल्हे पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं जो है पराठा इस पर डाल दूँगी। तो पराठे को भी आपने बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से जो है इसको सेकना है, नहीं तो ये अभी भी फट सकता है। जब तक ये रोटी की तरह बिल्कुल जो है पक ना जाए तब तक आपको इसे आराम आराम से ही सेकना पड़ेगा। आपने जल्दबाजी की तो इस स्टेज पे आके भी आपका आलू का पराठा जो है वो फट जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे भी आराम आराम से ही सेकें। तो देखें, ये जो आलू का पराठा है अभी एक तरफ से जो है वो सिक रहा है, एक तरफ से जो आलू का पराठा सिक रहा है। जब ये सिक जाएगा अच्छे तरीके से फिर हम इसको जो है दूसरी तरफ से पलटेंगे। अभी देखिए कच्चा है, मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो ये जो है वो टूट रहा है। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने उठा के दिखाया कि देखिए ये बहुत ही डेलिकेटेड से पराठे होते हैं। तो आप इसे पेशेंसली जो है वो सेकें और बनाएं और खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको ये पराठे। तो देखिए अब ये जो पराठा सिक चुका है, अब जो है हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। साइड को चेंज करने के बाद फिर जो है इसमें ऑयलिंग करेंगे। अच्छा, ऑयल ना आपकी मर्ज़ी, आप घी में तलें, आप जो है वो जो पकवान तेल कुकिंग ऑयल आता है ना जिसको पाम ऑयल कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो भाई सरसों के तेल में जो है वो पराठे जो है वो बनाती हूँ और बड़े टेस्टी लगते हैं ये आलू के पराठे सरसों के तेल में अगर आप इसे बनाएं, क्योंकि इसका एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। आप इस तरह बना के देखिएगा आलू के पराठे सरसों के तेल में, आपको बड़े टेस्टी लगेंगे। अच्छा, जो लोग नहीं खाते ना सरसों का तेल तो फिर वो घी में ही बना लें, उसका भी एक अपना ही टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग तो खा लेते हैं, तो इसलिए मैं जो है वो आलू के पराठे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। कभी कभी दिल करता है तो मैं भी घी में बना लेती हूँ, वैसे मैं सरसों के तेल में बनाना पसंद करती हूँ आलू के पराठे। ठीक है, तो आप भी इस तरह से पराठे बनाइएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। तो जब तक मेरे पराठे बन रहे हैं आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर मिलने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अच्छा, एक और चीज़, इसके लिए ना मैंने एक चटनी भी बनाई है। अच्छा, चटनी की भी रेसिपी है जो कि मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। कि वो चटनी भी मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाई थी जो कि इसके साथ हम लोग खाते हैं, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। आप उस चटनी के साथ ही पराठे खाइएगा तो आउटस्टैंडिंग कोई टेस्ट आता है। ठीक है, तो
बातें करते करते हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब जो पराठे हैं वो एक पराठा सीखने के बाद मैं इसके बाकी सारे पराठे भी जो है वो सेक लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो फाइनल इसका लुक दिखा दूँगी। तो पराठा माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल सीख चुका है और देखें ना कहीं से ये टूटा है ना कहीं से फटा है। मेरा आलू का पराठा आपके सामने है, बिल्कुल आराम से ये सीख रहा है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आलू के पराठे की, आप उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो भी आपका भी आलू का पराठा इंशाल्लाह ना कहीं से फटेगा और ना ही ये कहीं से जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, तो अब मैंने अपना दूसरा आलू का पराठा जो है इस पर डाल दिया है, तो मैं अब इसको भी फ्राई कर लूँगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा और मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा। जो कि मेरा अभी जो चैनल है ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो इस जर्नी में आप मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको सिखा सकूं। तो ज़रूर कमेंट किया करें और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो देखिए पराठा जो है अब ये दूसरा भी सीखने वाला है, तो इस पर भी जो है मैंने ऑयल लगा दिया। ऑयल लगाने के बाद हम इसको भी सेक लेंगे अच्छे तरीके से। आपने इसको सेकना है, अच्छा इसको ना आपने स्लो आंच पे सेकना है, तेज़ आंच पे इसको नहीं सेकना, नहीं तो ये पराठा जल जाएगा। और क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए आपको इसमें ऑयल को जो है ना वो ज़्यादा डालना पड़ेगा। अच्छा मैंने तो नॉर्मली से पराठे बनाए, तो मैंने जो है ना इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला है। आपने अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पराठे क्रिस्पी से बने तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल डाल के क्रिस्पी से पराठे बना सकते हैं। मैंने तो नॉर्मली से पराठे बनाए जो कि हेल्थ के लिए भी सही रहते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाने पसंद करते हैं, ब्रोकोली पराठे जिसको कहते हैं, तो फिर आप इसमें भर भर के ऑयल डालें और उसको फ्राई कर लें तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए मेरा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे पराठों को रेडी कर लूँगी, तो उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पराठे हो चुके हैं रेडी। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।